लिहाज से अगर निवेशकों को सबसे ज्यादा रिटर्न कहीं से मिली है तो वो रही है चांदी। जी हाँ, चांदी ने इस साल अपने निवेशकों की चांदी कर दी है और सोने से भी ज्यादा का रिटर्न दे डाला है। शेयर बाजार से जहां पिछले साल निवेशकों को 10% का रिटर्न मिला है, वहीं सोना और चांदी शानदार रिटर्न देने में कामयाब रहे हैं। सोने ने जहां पिछले साल 81% का रिटर्न दिया है, वहीं चांदी ने भी 165% से ज्यादा का रिटर्न दे डाला है। सोने और चांदी में तेजी का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोना चांदी रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। घरेलू हाजिर बाजार में चांदी 3 लाख प्रति किलो और सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल को पार कर चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अभी भी चांदी में निवेश का मौका है और क्या अभी और ऊपर जाएंगे सोना चांदी के दाम? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। जहां साल 2025 सोने और चांदी में निवेश के लिहाज से सबसे शानदार साल रहा है, वहीं यही उम्मीद अब साल 2026 से भी लगाई जा रही है, क्योंकि महज 6 दिनों में चांदी की कीमतें करीब 49,100 रुपए तक चढ़ी हैं और चांदी की कीमतें पहली बार 3 लाख को पार कर गई हैं। सोमवार को 24 कैरेट सोना 2,210 रुपए की तेजी के साथ 1,45,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 12,220 रुपए की तेजी के साथ 3,510 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तेजी का असर एमसीएक्स और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में देखा गया है। ऐसे में इन मेटल्स में निवेश कर निवेशकों के पास एक बार फिर से भारी मुनाफा कमाने का मौका है। चांदी की कीमतें तो पिछले एक साल में दोगुनी से ज्यादा बढ़ी हैं, वहीं सोने में भी तेजी बरकरार है। इस तेजी के पीछे कई अहम कारण रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी। ये साल भी अगर हम बात करें तो लगभग 27% की तेजी हमने अब तक चांदी में आते हुए देखी है और अभी भी लग रहा है कि प्राइजेस $100 के लेवल पे जा सकती है, जिससे एक जियोपॉलिटिकल टेंशन में चांदी ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जो अब कंडीशंस आ रही है टैरिफ को लेकर, ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल नहीं है, ये गुड्स मूवमेंट पे लग रहा है, चाहे वो कॉपर हो, क्योंकि क्रिटिकल मेटल में कॉपर सिल्वर दोनों ही आ जाती है। बट हाँ, ये आप ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलिए, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये लेवल पे नहीं बनता है, बिकॉज प्राइजेस ऑलरेडी 200-225% एक साल में बढ़ चुकी है। तो ऐसे समय में फोमो में ना आइए, थोड़ा वेट कीजिए, करेक्शन का वेट कीजिए या एसआईपी के द्वारा आप निवेश कीजिए। बट करंट लेवल से मुझे लगता है ट्रेड जब तक मार्केट में कोई बड़ा फॉलोबैक नहीं आता, मार्केट में तेजी चलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा आप एसआईपी का उपयोग कीजिए या फोमो में मत आइए कम से कम, क्योंकि एक करेक्शन आ जाए अक्टूबर में, जैसे 20% का करेक्शन था, ऐसे कुछ करेक्शंस आते हैं तो फिर हम उसमें एंट्री करना ज़्यादा लाजिम है, क्योंकि वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम बनी हुई है। साल 2025 की शुरुआत में जहां देश में सोने की कीमतें लगभग 71,000 से 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतें 85,000 से 90,000 प्रति किलोग्राम के आसपास थी, वहीं पूरे साल दोनों मेटल्स में रिकॉर्ड उछाल देखा गया और साल खत्म होते होते सोने की कीमतें 1,35,000 रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर और चांदी की कीमतें 2,40,000 रुपए से ऊपर पहुंच गई हैं। अब साल के शुरुआती कुछ ही दिनों में ही चांदी की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। ये तेजी पूरी तरह से निवेशकों की मांग, दुनिया भर में अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आई है, क्योंकि जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग रिस्क भरे निवेशों से पैसा निकालकर सोना चांदी जैसे सुरक्षित एसेट्स में निवेश करते हैं, जिससे उनके दाम ऊपर जाते हैं। दोनों मेटल्स में तेजी के कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण है सेफ हेवन एसेट्स की मांग के चलते कीमतों में तेजी। जब वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे यूएस चीन ट्रेड तनाव, महंगाई, रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका वेनेजुएला तनाव, ऐसे में निवेशक सोने को सेफ हेवन एसेट्स मानते हैं, जिससे मांग बढ़ी और कीमतें ऊपर गई। वहीं दूसरी बड़ी वजह है फेड रेट कट में उम्मीद। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में यदि ब्याज दरें कम होने की उम्मीद बन रही है तो सोने में निवेश और आकर्षक बन जाता है, क्योंकि जब ब्याज दरें कम होती है तो बैंकों में जमा पर मिलने वाला इंटरेस्ट गिरता है और ऐसे में लोगों का रुझान सोने की तरफ बढ़ता है। वहीं कमजोर डॉलर भी कीमतें बढ़ाने में बड़ा कारण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना चांदी डॉलर में ट्रेड होता है। जब डॉलर कमजोर होता है तो अन्य मुद्राओं में सोना सस्ता लगता है, जिससे मांग बढ़ती है और दाम ऊपर जाते हैं। साथ ही विश्लेषकों की निगाह उन आर्थिक आंकड़ों पर है जो आने वाले हफ्तों में जारी होंगे, जैसे महंगाई के आंकड़े, बेरोजगारी के आंकड़े, जीडीपी के आंकड़े आदि, क्योंकि ये संकेत करेंगे कि बाजार की दिशा कैसी होगी। इसके साथ ही चीन के आंकड़े और टेक्निकल डिमांड भी इन दोनों एसेट्स की मांग बढ़ाती है,
चीन विश्व की बड़ी औद्योगिक शक्ति है। उसके आर्थिक आंकड़े मेटल मार्केट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से मेटल की मांग बड़े पैमाने पर आती है। ये तो वो बड़े कारक हुए जो मांग को बढ़ाने में मददगार साबित हुए हैं, लेकिन आगे क्या हो सकता है? ऐसे में एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सोने में अभी भी मजबूत बने रहने की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि दुनिया भर में सुरक्षित निवेश की मांग अभी भी बनी हुई है और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन भी लगातार बने रहने की उम्मीद है। इसके अलावा कमजोर डॉलर और संभावित फेड रेट कट भी सोने की कीमतों को सहारा दे रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोना अभी MCX पर 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक और ग्लोबल मार्केट में $4,750 प्रति औंस तक जा सकता है। हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कभी कभी छोटी गिरावट भी ला सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी का ही अंदेशा बना हुआ है। वहीं चांदी की बात की जाए तो पिछले 6 दिनों में चांदी में जबरदस्त तेजी देखी गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इतनी तेज रैली के बाद चांदी में कुछ करेक्शन या ठहराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब कोई मेटल बहुत तेजी से ऊपर जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म के रुझान अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि चांदी की डिमांड इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण भी बढ़ी है, क्योंकि चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कम सप्लाई और ज़्यादा डिमांड की वजह से भी कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर आप सोने चांदी में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का ही नजरिया रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही इनके रिटर्न मजबूत रहने के संकेत हैं। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करने का सोच रहे हैं तो बाजार में उतार चढ़ाव का ध्यान रखें, क्योंकि दोनों ही मेटल्स में कभी भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए Money9।